नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा ऐतिहासिक स्तर छू लिया है जिसने पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है। बाजार के गलियारों से लेकर निवेशकों की बैठकों तक सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि आखिर सोना किस दिशा में जा रहा है और आगे क्या होने वाला है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि बेहद अहम साबित हो सकती है। देश भर में सोने और चांदी के भावों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इस अस्थिर माहौल में सही समय पर सही फैसला लेना ही समझदारी है, खासकर उन परिवारों के लिए जो शादी विवाह, सगाई, शुभ मुहूर्त या किसी बड़े धार्मिक आयोजन के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज के ताजा रेट जानना बेहद जरूरी हो गया है। पिछले हफ्ते बाजार में जिस तरह से तेज उछाल और अचानक गिरावट का दौर चला, उसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को असमंजस में डाल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर एक बार फिर महंगाई की नई ऊंचाई छू ली है। इस वीडियो में हम आपको केवल आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे बल्कि विशेषज्ञों और अनुभवी विश्लेषकों की राय के आधार पर यह भी समझाएंगे कि इन कीमतों में उतार चढ़ाव के पीछे असली कारण क्या है और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, सोने और चांदी के दामों में स्थिरता नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। बाजार का रुख हर दिन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में यदि आप शादी, पारिवारिक समारोह, त्योहार या किसी विशेष अवसर के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो जरा सी चूक आपके बजट पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए मार्गदर्शक की तरह काम करेगी। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों के अनुसार इस समय खरीदारी करना कितना सही है, क्या थोड़ा इंतजार फायदेमंद रहेगा या फिर मौजूदा स्तर पर खरीद लेना समझदारी होगी। साथ ही हम 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भावों की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप शुद्धता और कीमत दोनों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय ले सकें। चांदी के निवेशकों के लिए भी आज की जानकारी बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि औद्योगिक मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत चांदी की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड बुलेटिन हिंदी पर, जहां हम रोजाना आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ पहुंचाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 1 किलो चांदी का ताजा भाव क्या चल रहा है और 1 तोला सोना आज किस कीमत पर कारोबार कर रहा है, ताकि आप बाजार की सही तस्वीर समझ सकें और सोच समझकर अपना फैसला ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना बिना किसी भ्रम के सीधे और स्पष्ट तरीके से सोना चांदी के ताजा अपडेट मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साझा करें, खासकर उन लोगों के साथ जो इन दिनों गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं। एक छोटा सा लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हमें इसी तरह आपके लिए सटीक और उपयोगी जानकारी लाने की ताकत देता है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं आज के सटीक ताजा भाव और बाजार का पूरा विश्लेषण, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब दोस्तों, रुक करते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर, जहां आज चांदी ने ऐसा प्रदर्शन किया है
जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका दिया है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 330 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि बाजार में जबरदस्त हलचल बनी हुई है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो 8 ग्राम चांदी 2,640 रुपए पर कारोबार कर रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 3,300 रुपए के अहम स्तर को छू चुका है। 100 ग्राम चांदी की कीमत आज 33,000 रुपए पर पहुंच गई है और सबसे बड़ी बात, 1 किलो चांदी का रेट आज 3,30,000 रुपए तक जा पहुंचा है। यह केवल एक सामान्य बढ़त नहीं है, बल्कि आज के कारोबार में अकेले 1 किलो पर 10,000 रुपए की सीधी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई चर्चा छेड़ दी है। सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि इतनी तेज छलांग यह संकेत देती है कि मांग और वैश्विक संकेत दोनों ही फिलहाल चांदी के पक्ष में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह तेजी जितनी आकर्षक दिखती है, उतनी ही अस्थिर भी है। पिछले 1 सप्ताह पर नजर डालें तो चांदी की कीमतें लगभग 3 लाख रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए के दायरे में लगातार ऊपर नीचे होती रही हैं। यानी बाजार एक स्थिर रेखा पर नहीं, बल्कि झूले की तरह ऊपर नीचे झूल रहा है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह उतार चढ़ाव आपके लिए अवसर भी बन सकता है। सही समय पर खरीदारी करने से आप हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी आपके बजट पर अतिरिक्त बोझ भी डाल सकती है। इसलिए हर छोटे बदलाव पर नजर रखना और ताजा अपडेट से जुड़े रहना बेहद जरूरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों की राय क्या कहती है। क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे होंगे, या फिर कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने से बाजार में जो जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है, उसका असर अभी भी पूरी तरह थमा नहीं है। आज एक बार फिर सोने और चांदी दोनों में मजबूत तेजी दर्ज की गई है। खासकर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में तेज उछाल देखा गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि निवेशकों का रुझान अभी भी कीमती धातुओं की ओर बना हुआ है। वहीं चांदी ने तो एक ही दिन में 10,000 रुपए तक की छलांग लगाकर यह साबित कर दिया है कि वह भी रिकॉर्ड स्तर की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह समय उन सभी लोगों के लिए बेहद खास और निर्णायक बन गया है जो निवेश के नजरिए से बाजार में कदम रखना चाहते हैं या फिर किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि इस तेजी के पीछे की असली वजह क्या है और आपको इस समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि आपका फैसला फायदे का सौदा साबित हो सके। सबसे पहले दोस्तों, मौजूदा वैश्विक माहौल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर सोने और चांदी की दिशा तय हो रही है। इस समय साफ संकेत मिल रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट हल्के दबाव में है और निवेशक पहले की तरह आक्रामक नहीं, बल्कि बेहद सतर्क होकर फैसले ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हर छोटी बड़ी घटना का सीधा असर कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है। खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक खबर बन चुकी है। लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब सुलह की कोशिशें तेज हुई हैं और यही वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है। जब वैश्विक अनिश्चितता कम होती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों से थोड़ा दूर हटकर जोखिम वाले एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं और इसका सीधा असर गोल्ड की मांग पर पड़ता है। जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य के लिए एक नया शांति ढांचा तैयार किया जाना बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। युद्ध खत्म करने की दिशा में जो प्रगति दिखाई दे रही है, उसने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को थोड़ी राहत जरूर दी है। इसके साथ ही यूक्रेन द्वारा अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद देना भी सुर्खियों में है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कूटनीतिक स्तर पर गतिविधियां तेज हैं। जब दुनिया में तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, तो गोल्ड जैसी सुरक्षित निवेश संपत्तियों की मांग अस्थायी रूप से घट सकती है और कीमतों में नरमी देखने को मिलती है। यही वजह है कि हाल के सत्रों में सोने की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें तो विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही हैं कि फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतें न तो बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी और न ही अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बल्कि एक निश्चित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद हैं, जहां से खरीदारी शुरू हो जाती है, जबकि ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस भी हैं, जहां मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है।
ऐसे माहौल में कई निवेशक गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी दिखाई दे सकती है। लेकिन किसी बड़े और स्पष्ट ट्रेंड के लिए बाजार को किसी ठोस और निर्णायक वैश्विक घटना या बड़े आर्थिक बदलाव का इंतजार रहेगा। चांदी के बाजार में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, औद्योगिक और खुदरा खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, जिससे रेट को सहारा मिलता है। वहीं जब तेजी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बढ़ जाता है। इस खींचतान के बीच एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है, और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बनता जा रहा है, जबकि दूसरी ओर दुनिया के कई बड़े देश दरों में कटौती की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर डॉलर की मजबूती पर पड़ेगा, और डॉलर में उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव सोने की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। यह आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक अहम कारक साबित हो सकता है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता की प्रगति, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी मिलकर गोल्ड को एक सीमित दायरे में चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि फिलहाल किसी बहुत बड़ी तेजी या भारी गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि समझदारी से और रणनीति के साथ निवेश करने वाले लोग इस रेंज बाउंड बाजार का लाभ उठा सकते हैं। गिरावट पर खरीद और ऊंचाई पर मुनाफा वसूली की रणनीति फिलहाल कारगर साबित हो सकती है। इसलिए सतर्क रहना, ताजा अपडेट पर नजर रखना और बिना घबराहट के निर्णय लेना ही इस समय सबसे समझदारी भरा कदम होगा। अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो सोना और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यह संभावित गिरावट इतनी बड़ी नहीं मानी जा रही कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को लेकर चिंता करनी पड़े या गहने बनवाने वालों को योजना टालनी पड़े। बाजार के जानकार साफ संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल उतार चढ़ाव तो जारी रहेंगे, लेकिन किसी बड़े क्रैश या अचानक बेकाबू तेजी के लिए किसी बड़े वैश्विक झटके या अहम आर्थिक आंकड़े की जरूरत होगी। यानी जब तक कोई बड़ा भू राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंक का अप्रत्याशित फैसला या आर्थिक डेटा बाजार को चौंकाता नहीं है, तब तक सोना और चांदी सीमित दायरे में ही घूमते नजर आ सकते हैं। ऐसे माहौल में गिरावट आने पर खरीदारी का अवसर बनता है, जबकि तेजी आने पर मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो सकता है। साफ शब्दों में कहें तो दोनों ही धातुएं इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बनी हुई हैं और हर बड़ी खबर का सीधा असर भावों पर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों की राय के अनुसार आने वाले दिनों में सोने की कीमत मौजूदा स्तर से लगभग 2000 रुपए तक नीचे आ सकती है। हालांकि यह एक संभावित तकनीकी करेक्शन होगा, न कि लंबी अवधि की भारी गिरावट का संकेत। बड़े पैमाने पर टूटने जैसा परिदृश्य फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार पूरी तरह खबरों और डेटा पर आधारित मूवमेंट दिखा सकता है, इसलिए जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए अनुशासन सबसे अहम है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, सही एंट्री और एग्जिट प्लान बनाना और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड न करना इस समय बेहद जरूरी है। भावनाओं में आकर लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। साथ ही दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार सोने की कीमत कितनी होनी चाहिए, ताकि आम परिवार भी आसानी से गहने खरीद सके। क्योंकि मौजूदा स्तर पर देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों ही आम जनता की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि हर छोटा उतार चढ़ाव लोगों के बजट को प्रभावित कर रहा है। अब बढ़ते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ताजा स्थिति की ओर और जानते हैं 18 कैरेट सोने के मौजूदा भाव। आज 18 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम सोने की कीमत 12,735 रुपए दर्ज की गई है। 8 ग्राम सोना 1,01,880 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 1,27,350 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम सोने की कीमत 12,73,500 रुपए के आसपास पहुंच गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि हल्की तेजी के बावजूद बाजार पूरी तरह नियंत्रित दायरे में बना हुआ है और खरीदार हर स्तर पर सावधानी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की, जो भारतीय बाजार में गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो बिना जांच पड़ताल के कभी खरीदारी न करें। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदा गया आभूषण
हॉलमार्क युक्त हो। हॉलमार्क ही शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और यही आपको भरोसा दिलाता है कि आप जिस कीमत पर खरीद रहे हैं वह धातु उसी गुणवत्ता की है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,565 रुपए है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,24,520 रुपए दर्ज की गई है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,55,650 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम सोने की कीमत 15,56,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में 1,750 रुपए प्रति 10 ग्राम की उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई चर्चा को जन्म दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना कम है और बाजार सीमित दायरे में ही उतार चढ़ाव दिखा सकता है। ऐसे में समझदारी यही होगी कि आप जल्दबाजी के बजाय सही समय और सही रणनीति के साथ अपना फैसला लें। आपको बता दें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दिनों सोने और चांदी में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल ट्रेडिंग सेशंस में कभी तेज उछाल तो कभी अचानक प्रॉफिट बुकिंग, यही अस्थिरता घरेलू बाजार के रेट्स को भी प्रभावित कर रही है। खासकर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता, बदलते आर्थिक संकेत और निवेशकों की रणनीति में बदलाव, इन सब ने मिलकर बाजार को संवेदनशील बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, यानी जिन निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी की थी वे अब ऊंचे स्तर पर मुनाफा काट रहे हैं। इसका सीधा दबाव भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि यहाँ के भाव भी तेजी और गिरावट के बीच झूलते नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भावों की, जो निवेश के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, इस वीडियो में बताए जा रहे सभी भाव होलसेल रेट हैं। अगर आप खुद गहने बनवाने या निवेश के लिए सोना या चांदी खरीदते हैं तो इन कीमतों के ऊपर 3% जीएसटी और ज्वेलर्स द्वारा लिया जाने वाला मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। इसलिए हमेशा फाइनल बिल बनवाते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि बाद में किसी तरह की गलत फहमी न हो। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,980 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 1,35,840 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,69,800 रुपए के स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम सोने का भाव आज 16,98,000 रुपए तक दर्ज किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में 1,910 रुपए प्रति 10 ग्राम की जोरदार तेजी देखने को मिली है, जिसने निवेशकों का ध्यान एक बार फिर इस पीली धातु की ओर खींच लिया है। यह तेजी यह संकेत देती है कि भले ही बीच बीच में दबाव हो, लेकिन दीर्घकालिक रुझान अभी भी मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या अभी भी खरीदारी का सही समय है? विशेषज्ञों की माने तो मौजूदा परिस्थितियों में सोना और चांदी दोनों ही रणनीतिक निवेश के लिहाज से आकर्षक बने हुए हैं। आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक आंकड़े, ब्याज दरों में संभावित बदलाव, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और डॉलर की चाल, ये सभी कारक मिलकर कीमती धातुओं की दिशा तय करेंगे। यदि वैश्विक अस्थिरता दोबारा बढ़ती है या आर्थिक डेटा उम्मीद से कमजोर आता है तो सोने और चांदी में एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यह समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है जो लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करना चाहते हैं। अब जरा आगे की संभावनाओं पर नजर डालें। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर में मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही यदि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट नई ऊंचाई छूता है, वैश्विक तनाव में कमी आती है और केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद धीमी पड़ती है, तो बाजार में एक नया संतुलन बन सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये सभी कारक एक साथ सक्रिय होते हैं तो सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1,69,800 रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम 3,30,000 रुपए के आसपास कारोबार करती नजर आ सकती है। हालांकि यह अनुमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और बाजार की दिशा पूरी तरह खबरों और आर्थिक संकेतों से तय होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने के मौके की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए रणनीति बनाने का हो सकता है। जल्दबाजी से बचें, बाजार की हर हलचल पर नजर रखें और सोच समझकर निर्णय लें। गिरावट में खरीदारी और तेजी में संतुलित मुनाफा वसूली की नीति इस समय समझदारी भरा कदम साबित हो सकती है। आज की इस विस्तृत अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना ताजा भाव और सटीक विश्लेषण मिलता रहे। और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वह भी सही समय पर सही फैसला ले सकें। जुड़े रहिए क्योंकि बाजार की हर बड़ी खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहेंगे।